वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 15.1 सवाल नंबर 15 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 15 को। देखिए सवाल नंबर 15 दिया गया है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम है, यह पत्ता एक बेगम है। क्लियर। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यह बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। क्लियर। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और दूसरा में पूछा जा रहा है कि एक बेगम है। क्लियर। तो सवाल तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही हो गया ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। क्लियर। इसी 5 पत्ते को लेकर के फेंटना है और फेंटने के बाद इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकालना है। और निकालने के बाद पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि जो बेगम निकलती है तो उसे निकाल करके अलग रख दिया जाता है और बाकी जो 4 पत्ता बचता है उसमें से इक्का आने की प्रायिकता। क्लियर। और उसके बाद फिर बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सवाल तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ताश में कुल कितने पत्ता होता है, तो ताश में कुल 52 पत्ता होता है। क्लियर। जिसमें कि 4 फैकल्टीज होता है, ईंट, पान, हुकुम और चीड़ी। क्लियर। जिसमें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कौन सा पत्ता है, तो ये ईंट है। क्लियर। और ईंट उसके बाद लाल, ये दोनों ईंट और पान क्या होगा, ईंट और पान ये दोनों लाल होता है। क्लियर। अब बाकी जो चीड़ी और हुकुम जो होता है वो दोनों काला होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल पत्ता कितना है, तो 13 है। ऐसे ही 13 पान में भी होगा, तो 13 और 13 कितना होगा, 26। तो 26 पत्ता लाल होगा और 26 पत्ता जो है काला होगा। क्लियर। अब देखिए यही हो गया दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और ये हो गया इक्का। क्लियर। इतना ही पत्ते का यूज होता है, बाकी यहाँ 9 से लेकर के 2 तक इसका यूज नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला सवाल के लिए कि चूंकि कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर 5 ही पत्ता है, कुल परिणामों की संख्या बराबर 5। कुल परिणामों की संख्या बराबर 5 और संभव परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे, तो संभव परिणामों की संख्या बराबर 1। इसमें जो है बेगम कितना है, तो एक ही बेगम है। क्लियर। तो यहाँ पर संभव परिणामों की संख्या 1। अब लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रायिकता बराबर। अब देखिए प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो 1/5, क्योंकि पहले होगा संभव परिणाम उसके बाद बट्टा में होगा कुल परिणाम, तो 1/5 हो गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे कि चूंकि कुल परिणामों की संख्या, तो इसमें कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा इसमें, तो 5 पत्ता है लेकिन एक पत्ता निकाले तो अब कितना पत्ता बच गया, 4। क्लियर। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है इक्का के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इक्का के लिए संभव परिणाम, इक्का के लिए संभव परिणाम कितना होगा, संभव परिणाम 1 होगा। क्लियर। क्योंकि 5 में एक ही इक्का है, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रायिकता बराबर तो क्या होगा 1/4, क्योंकि संभव परिणाम बट्टा कुल परिणामों की संख्या। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, कुछ क्वेश्चन नंबर बी नंबर दूसरा का,
जो एक बेगम है। अब देखिए टोटल इसमें कितना पत्ता था, तो 5। क्लियर। यहाँ पर देखिए कुल कितना पत्ता था, तो कुल 5 पत्ता था। क्लियर। जिसमें पहला क्वेश्चन में दिया गया था कि इसकी क्या प्रायिकता है, कि यह एक बेगम है। क्लियर। और उसके बाद दिया गया कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अब जो 4 पत्ता बचा हुआ है उसमें क्या क्या है, तो उसमें अब है यहाँ पर ये 10, यानी कि दहला, गुलाम, उसके बाद बादशाह, और उसके बाद जो है इक्का। उसमें जो है बेगम नहीं है। क्लियर। क्योंकि बेगम पहले निकल आती है और उसको अलग रख दिया जाता है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बेगम के लिए संभव परिणाम। पहले तो कुल परिणाम लिखते हैं कि चूंकि कुल परिणाम बराबर क्या होगा, तो कुल परिणामों की संख्या, या फिर कुल परिणाम जो लिखना है लिखिए। कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 4। और संभव परिणाम क्या होगा, तो संभव परिणामों की संख्या इसमें हो जाएगा 0, क्योंकि अब एक भी बेगम नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रायिकता बराबर, तो क्या होगा 0/4। 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0। तो 0 हो गया दूसरा का आंसर। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 15 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।